Welcome to Sanskrit Siddhi YouTube channel. जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। आज क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज आम आलोचना करबा एसएसबी टीजीटी रो जोटा हमर संस्कृत पार्ट थिला यूनिट 4 रे हमर श्लोक थिला एवं पैसेज थिला। तो आज आम गोटे पैसेज आलोचना करबा। तो जहा कि हमर एटा मु नै आछि हितोपदेश बुक रु डॉक्टर प्रमोद कुमार पाढ़ी हेउछंती एहार ऑथर। तो ये जो काक कुर्मादि नाम कथा जहा कि मित्र लाभरू आसी अछि। तो आमे चलंतु स्टार्ट करिबा। शीर्षक होउची पैसेज रो कोन ना काक कुर्मादि नाम कथा। काक माने कोन ना काउ, कुर्म माने कइच, आदि नाम माने एमानकर कथा हला। काक कइच प्रभुति मानकर कथा बुझियला। तो प्रथमे पैसेज को पढि नबा तापर आमे ग्रामर आलोचना करिबा। तो जदि आमे देखिबा अस्ति माने अछि बा थिला। गोदावरी तीरे अर्थात गोदावरी नदी कूलरे विशाल माने विराट शामिली तरु शिमिली गछटिए बुझियला। गोदावरी नदी कूलरे गोटे विशाल शिमिली गछटिए थिला। तत्र माने सेठारे नाना दिग देशात, नाना माने विभिन्न, दिग माने दिग आउ विभिन्न दिग बा देशरू आगत्य हैला। आगत्य माने कोन आसी, रात्रो माने रात्रि रे, पक्षिणो माने पक्षी माने, निवसंती माने कोन ना वास करंती। अर्थात एहा परे कदाचित कौनसी एक दिन बा थरे अवसानायाम रात्रौ अर्थात कोन अवसानायाम रात्रौ माने कोन राति बीती जानते हैला। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अर्थात अस्त पर्वतर शिखर को आहरण करते। आमे सरल रे जदि एटा को बुझिबा अर्थात सूर्य अस्त होई जानते। भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी ताले भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी हैला। कोन ना भगवती कुमुदिनी नायक सेई चंद्र, लघु पतनक नामा बायसह हैला। तो बायस माने कोन ना काऊ, जहार नाम कोन थिला ना लघु पतनक नामक काऊ, प्रबुद्ध अर्थात उठू उठू अर्थात तार निद्रा त्याग करू करू। कृतांतमिव ए कृतांत पदर अर्थ हेउची कोन ना जम, इव माने परी अर्थात जम परी। द्वितीयम आयंतम हैला। जम तो गोटिए, तो ये पुणी सेकेंड जम केउठु आसिला से कथा कहउसंती। जम परी ए जो द्वितीय हैला, द्वितीयम आयंतम जे कि आसिला जम परी जने सेकेंड। पास हस्तम कोन ना हातरे फासटी को धरिथिला, सेही भली व्याध्यम सेही भली शिकारी को अपश्यथ देखिला। किए देखिला ना से लघुपतन नामक काउटिए देखिला। कहा को देखिला ना शिकारी को देखिला। जे शिकारी की केमितिका थिला ना से हातरे फास धरिथिला। आ देखिबा को कहा भलिया देखा जाउथिला ना द्वितीय जम परी सतेज परी देखा जाउथिला बुझियला। तम अवलोक्य तम माने कोन ना ताकू हैला। सतौते तम तौ तान ताले तम माने कोन ना ताकू, अवलोक्य माने देखी, अचिंतयत को लंग लकार रे अछि अचिंतयत अर्थात चिंता कला। कौन चिंता कला ना अद्य आजी, प्रातः एव हैला सकाळू ही हैला। अनिष्ट दर्शनम जात आज सकाळू ही अनिष्ट माने कोन, अनिष्ट माने कोन ना अमंगल दर्शन हैला। से कथा कहला कहा को देखिकी ना से शिकारी को देखिकी। किए कहूची ना लघुपतनक नामक काऊ कहूची। आउ कौन कहूची ना न जाने माने के जानी। किम अनभितम, किम माने केउ, अनभितम माने अनिष्टर दर्शयिष्यति दर्शन हेब। कहूची के न के जानी आज केउ अनिष्टर गोटे दर्शन हेब बा आज के जानी कौन बा हेब। किए कहूची ना से काऊ कहूची। इति उक्त्वा एही परी कही तदनुसरण क्रमेण अर्थात तार पछे पछे जाऊ जाऊ। व्याकुलः चलितः, व्याकुलः माने चिंतातुर होई, चलितः माने प्रस्थान कला हैला। एही भली कही कि तार पछरे जाऊ जाऊ से कोना चिंतातुर होई कि माने जाउची, चिंता करी करी जाउची के ना सेही काउटी। यतः जेहेतु शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ाम आविशन्ति न पंडितम। ताले ए श्लोकटीर अर्थ कौन कहूची ना शोक स्थान सहस्राणी। शोक माने कौन ना दुख
ହେଲା ଦୁଃଖର ସମୟ ବା ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେତେ ନା 100 ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଦୁଃଖର ସମୟ ଭୟ ସ୍ଥାନ ଶତାନିଚ ହେଲା 100ଟି ଭୟର ସମୟ ଦିବସେ ଦିବସେ ହେଲା ଦିବସେ ଦିବସେ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ ମୃଢ଼ମ୍ ଆବିଶନ୍ତି ମୃଢ଼ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବିଶନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକୁଳ କରି ପକାନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତମ୍ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଥିରେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଦୁଃଖ ଆସୁ କିମ୍ବା 100 ଭୟ ଆସୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା ଯିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୁଝିହେଲା ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟଚ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଷୟୀଣାମ ଇଦମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ବିଷୟୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ଇଦମ ମାନେ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଉତ୍ଥାୟ ଉତ୍ଥାୟ ବୋଧବ୍ୟମ୍ ମହତ୍ ଭୟମ୍ ଉପସ୍ଥିତମ୍ ମରଣ ବ୍ୟାଧି ଶୋକାନାମ୍ କିମ୍ ଅଦ୍ୟ ନିପତିଷ୍ୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ଥାୟ ଉତ୍ଥାୟ ବାରମ୍ବାର ଉଠି ବୋଧବ୍ୟମ୍ ବୋଧବ୍ୟମ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ କ'ଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନା ମହତ୍ ଭୟମ୍ ଉପସ୍ଥିତମ୍ ମହାଭୟକୁ ଉପସ୍ଥିତମ୍ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମରଣ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଶୋକାନାମ ମାନେ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ମରଣ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଶୋକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ ଅଦ୍ୟ ହେଲା ଆଜି କ'ଣ ନିପତିଷ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଓଭରାଲ୍ ରୂପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ତ ଏହା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ବିଚାର କରିବା ଯେ ମରଣ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆଜି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ନିୟମଟାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସକାଳୁ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଜି ତା ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଜି ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବ ନା ଆଜି ଶିକ୍ଷଣ ପଢ଼ିବ ନା ଆଜି ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଢ଼ିବ ନା ଆଜି ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ ତ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେ କଭର୍ କରିବ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ସକାଳରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତ ଆମେ ଆଦେହରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଲେ ନା ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ବିପଦ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଅଯଥା ଭୟ ନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ତି ଏଇ ଅସ୍ତିଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଯେଉଁଟାକି ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନରେ ଅଛି ଗୋଦାବରୀ ତୀରେ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି ତାମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ବୁଝିହେଲା ବିଶାଳହ ସାମ୍ଲି ତରୁ ତାହେଲେ ସାମ୍ଲି ତରୁ କିଏ ନା ଏହି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ତାହେଲେ ବିଶାଳ କିଏ ବିଶାଳ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନା ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ଲି ତରୁର ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହେବ ବିଶେଷଣ ବି ସେମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ବିଶାଳଟା ଏଠି ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ତ ଗୋଦାବରୀ ତୀରେ ଯଦି ଆମେ ଆର ସମାସ କରିବା ଗୋଦାବରୀ ୟାହା ତୀରମ୍ ଗୋଦାବରୀ ତୀର ଯାହାକି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ଲି ତରୁର ସମାସ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ସାମ୍ଲ୍ୟାହା ତରୁହୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଆମେ ଗ୍ରାମାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ'ଣ ନା ତତ୍ର ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନବାଚକ ଅବୟ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନବାଚକ ଅବୟ ନାନା ଦିକ୍ ଦେଶାତ୍ ତାହେଲେ ନାନା ଦିକ୍ ଦେଶାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ଯଦି ଏଇଟାର ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ନାନା ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ନା ଦେଶାତ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେବ ନା ନାହିଁ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଯଶୋତ ସନ୍ଧି ହେଇ ଏଇଠି ଯେଉଁ କକାର ରହିଛି ଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗକାର ଆଦେଶ ହେଇଯିବ ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ
କ'ଣ ରୂପଟା ହେବ କ'ଣ ନା ନାନା ଦିକ୍ ଦେଶାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଗତ୍ୟ ଆଗତ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା କ'ଣ ନା ଆ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଗମ୍ ଧାତୁରୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ତ ରୂପ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆଗତ୍ୟ। ରାତ୍ରৌ ତାହେଲେ ରାତ୍ରୌଟା କ'ଣ ନା ରାତ୍ରିଟା ଗୋଟେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇଟା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ବି ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କାଳାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ବୁଝିହେଲା। ପକ୍ଷିଣୋ ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ପକ୍ଷୀମାନେ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ପକ୍ଷୀମାନେ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷିଣଟା ହେଇଯିବ ଏଠି କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ନିବସତି ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ନି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ବସ୍ ଧାତୁରୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଲଟ୍ ଲକାରରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ନିବସନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା ଅଥ। ଅଥ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏହା ପରେ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୂଚକ ଅବୟକୁ ବୁଝାଉଛି। କଦାଚିତ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅବୟ। ଅବସନାୟାମ ରାତ୍ରୌ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସନାୟାମ ରାତ୍ରୌ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ବିତି ଯାଆନ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଯସ୍ୟଚ ଭାବେଚ ଭାବ ଲକ୍ଷଣମ୍ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ରାତ୍ରୌ ଅବସନାୟାମ ରାତ୍ରୌରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସତୀ ସପ୍ତମୀ ଅଥବା ଏଠି ହେଲା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସନାୟାମ ଯଦି ଆମେ ଆର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଅବ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ସଦ ଧାତୁରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଟାପ୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଅବସନାୟାମ ଏଠି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତିର କ'ଣ ନା ଉଇଁ ଲାଗିଛି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଉଇଁ ଲାଗିଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁ ଔଜସ୍ ଅମ୍ ଔଟ୍ସସ୍ ଟା ଭ୍ୟାମ୍ ଭିସ୍ ଏଇଭଳି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ନା ଇ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅସ୍ତାଚଳ ଚୂଡ଼ାବଲମ୍ବିନୀ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସମାସ କରିବା କେବଳ ଅସ୍ତାଚଳ ଚୂଡ଼ାର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସ୍ତାଚଳସ୍ୟ ଚୂଡ଼ା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ତତ୍ ଅବଲମ୍ବତେ ଇତି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏବେ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁନି କାହିଁକିନା 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏତେ ଛୋଟ ପ୍ୟାସେଜରୁ ଆମେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତ ପ୍ୟାସେଜରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆମେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ତ ଏଇଟା ବି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିର ଅଛି ଭଗବତୀ। ତ ଭଗବତୀ କ'ଣ ନା ଭଗବତୀ ଏଇଠି କାହାର ବିଶେଷଣ ନା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମସୀର ବିଶେଷଣ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। କୁମୁଦିନୀ ନାୟକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତାଚଳ ଚୂଡ଼ାଲମ୍ବିନୀ ଭଗବତୀ କୁମୁଦିନୀ ନାୟକେ ଚନ୍ଦ୍ରମସୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ଅଥବା ସତୀ ସପ୍ତମୀ ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଆମେ କୁମୁଦିନୀ ନାୟକେ ତ ଏହାର ସମାସ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁମୁଦିନ୍ୟାଃ ନାୟକଃ ତସ୍ମିନ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଲଘୁ ପତନକ ନାମା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ନାମନ ଶବ୍ଦରୁ ଏଠି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାମା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା କାହାର ବିଶେଷଣ ନା ବାୟସର ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରବୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବା ଉଠିଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ। ଯଦି ଆମେ ଆର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ବୁଧ ଧାତୁରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା କୃତାନ୍ତମ ଇବ। ଯଦି ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କୃତାନ୍ତମ ଯୁକ୍ତ ଇବ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ କୃତାନ୍ତମ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି ନା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମ ପରି ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ଆୟନ୍ତମ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ଆୟନ୍ତମ ମାନେ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ରହିଛି କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। କାହାର ବିଶେଷଣ ଇଏ ନା ବ୍ୟାଧ୍ୟମର ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ପାଶ ହସ୍ତମ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହାର ବିଶେଷଣ ପାଶ ହସ୍ତମଟା କାହାର ବିଶେଷଣ ବ୍ୟାଧ୍ୟମର ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଧ୍ୟମ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକାରୀକୁ ହେଲା ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବା ଏହି ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଅପଶ୍ୟତ ଅପଶ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲା। ତାହେଲେ ଅପଶ୍ୟତ କେଉଁ ଲକାରରେ ଅଛି ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଅପଶ୍ୟତ ବୁଝିହେଲା।
नेक्स्ट देखिबा तम अवलोक्य ताले तमटा ये कौन हो ना कर्मणि द्वितीया ताकू देखी करी अवलोक्य अवलोक्यर कौन हम ना अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातुरु ल्यप प्रत्यय ना नहीं अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातुरु ल्यप प्रत्यय हेले अवलोक्य अचिंतयत है अचिंतयत ये लंग लकार अच्छी है यहाँ गोटे क्रियाटे अद्य अद्यटा कौन ना यहाँ गोटे अवय है गोटे समय सूचक अवय प्रातः ताले प्रातःटा कौन ना प्रातःटा भी गोटे अवय है अनिष्ट दर्शनम ताले अनिष्ट दर्शनम कौन ना यहाँ कर्तरी प्रथमा अनिष्ट दर्शनम है गोटे अमंगल दर्शन बा खराब देखा जोटा यहाँ प्रथम विभक्ति रे एक वचन रे अच्छी जातम ताले जातमटा होइछि कोन ना एटा भी कर्तरी प्रथमा एटा नपुंसकलिंग रे रहिछि जदि आम ये जातर प्रकृति प्रत्यय करबा कोन हबो ना जन धातुरु त प्रत्यय कोन हबो जन धातुरु त प्रत्यय हेले जात ताले एटी नटा भी कोन नटा गोटे निषेधार्थक अवय ना नटा गोटे निषेधार्थक अवय जाने जानेटा ये कोन रहिछि ना ज्ञा धातुर उत्तम पुरुष एक वचन रे जाने है ताले ए जाने जदि रहिला आर कर्ता किए ना कर्ताटा ये उह अच्छी अहम अर्थात मु नेक्स्ट देखिबा किम ताले ये किमटा कौन ना किमटा हूँ गोटे सर्वनाम शब्द किमटा गोटे कौन ना गोटे सर्वनाम नेक्स्ट कौन ना अनभिमतम यार अर्थ कौन ना अमंगल जिनिस जोटा कि अनभिमतमटा द्वितीय विभक्ति अच्छी ताले एटा कौन ना कर्मणि द्वितीया दर्शयिष्यति जोटा कि दृश धातुर लूट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रे अच्छी बुझेला जदि आम ये संधियुक्त पद देखा कौन हम ना तम अवलोक्य कौन हो ना तम युक्त अवलोक्य तम अवलोक्य ना नहीं ताले तम अवलोक्य ये कौन है ना संजोग संधि होइछि प्रातरेव कौन हम प्रातः युक्त एव प्रातरेव जदि आम ये समास देखा ताले कौन हम ना अनिष्ट दर्शनम कौन हो समास ना न इष्टम अनिष्टम न तत्पुरुष समास अनिष्टस्य दर्शनम कौन हो ना षष्ठी तत्पुरुष समास अनभिमतम ताले कौन हम न अभिमतम अनभिमतम ये दर्शयती जोटा कि प्रेरणार्थक धातुर क्रिया मूल धातु हूँ दृश धातु आ बुझीगला इति उक्त्वा ताले आम जदि यार संधि करवा इति युक्त उक्त्वा जोटा कि यण संधि ईकार जगार यकार आदेश हो जाइछि तत्युक्त अनुसरेण तदनुसरेण है तद अनुसरेण क्रमेण ताले ये आर आम जदि यार सकारण विभक्ति देखा कौन ये सकारण विभक्ति कौन हो ना प्रकृत्यादिव्य तृतीया कौन हो ना प्रकृत्यादिव्य तृतीया जदि यार आम समास देखा कौन हो ना तस्य अनुसरण क्रमेण षष्ठी तत्पुरुष अथवा अनुसरण से क्रम तेन षष्ठी तत्पुरुष समास व्याकुल ताले ये कौन हो ना यहाँ कर्तरी प्रथमा कहीं यहाँ कहार विशेषण ना यहाँ बायस अर्थात से जो काउर विशेषण चलित ताले चलित यहाँ चल धातुरु त प्रत्यय है कि चलित है चल धातुरु त प्रत्यय हेले चलित यदि आम उक्त्वार ये प्रकृति प्रत्यय करवा ताले कौन ना बच धातुरु त्वा हेले कौन हो ना उक्त्वा है बच धातुरु त्वा हेले ये उक्त्वा बच बा ब्रू धातुरु त्वा हेले उक्त्वा बुझेला शोक स्थान सहस्राणी तो यहाँ कौन ना प्रथमा बहुवचन अच्छी ताले यहाँ कौन हो ना कर्तरी प्रथमा भय स्थान शतानी ताले यहाँ कौन हो ना यहाँ भी हो कर्तरी प्रथमा बुझीगला प्रथम विभक्तिर बहुवचन रे अच्छी चटा गोटे कौन ना गोटे अवय पद दिवसे दिवसे सप्तमी विभक्तिर अच्छी है जोटा कि दिवसे दिवसे यहाँ विप्सा अर्थरे सप्तमी कौन कहवा यहाँ को ना विप्सा अर्थे सप्तमी दुई थर प्रयोग होइतिबारु याकु विप्सा अर्थे सप्तमी बोली कुहाଯାଏ मृढ़म मृढ़मटा ये कौन ना मूर्ख व्यक्ति को अर्थात कर्मणि द्वितीया द्वितीय विभक्ति रे अच्छी
आबिसन्ति तो एठारे होची क्रिया आंग उपसर्ग पूर्वक बीस धातुरु एठी कोन है ना लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रे रही नौटा है ये अवय पद पंडितम ताले पंडितम है कौन ये कर्मणि द्वितीय द्वितीय विभक्ति रे रही यदि आम यार समास देखा शोक स्थान सहस्राणी शोकस्य स्थानानि षष्ठी तत्पुरुष समास तेषां सहस्राणी यहाँ एमती कले भी हो ना षष्ठी तत्पुरुष समास ये भाव में विग्रह हम समास करवा टोटाल रूप से ताले भय स्थानानां शतानि तो यहाँ भी हो कौन ना षष्ठी तत्पुरुष समास आ बाकी ये जो रही है मृढ़मटा जदि आम यार प्रकृति प्रत्यय करवा ताले मुहु धातुरु एटी त प्रत्यय है कौन है मृढ़म है सेमती आबिसंतिर जदि करवा आ उपसर्ग पूर्वक 20 धातुरु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रे आबिसंति एठी हेची अन्य च जदि एठी आम यार संधि विच्छेद करवा ताले कौन हम ना अन्यत युक्त कौन है ना च है ये कौन है ना तकार च वर्ग है कौ सूत्र ना स्तोह स्तुना स्तु बुझीगला विषयी नाम जदि आम ये विषयी नाम सकारण विभक्ति करवा ताले यार सकारण विभक्ति कौन हम ना क्रुद जोगे षष्ठी कौन हो ना क्रुद जोगे षष्ठी अच्छा क्रुद जोगे षष्ठी कौन पाई हेब क्रुद जोगे षष्ठी हबार कारण कौन सूत्र कौन ना कृत्यानाम कर्तरी बा ये सूत्र अनुसार क्रुद जोगे षष्ठी हम कहीं ना कर्तव्यम एठी कौन रही क्रुदंत प्रत्यय रही बुझीगला तो इदम इदमटा ये हो कौन ना कर्तरी प्रथमा है इदमटा हो कौन ना प्रथम विभक्ति अच्छी है ये इदमटा गोटे सर्वनाम पद ताले अवश्यम ये जो रहा अवश्यम कौन ना निश्चितवाचक अवय बा निश्चयार्थक अवय है कर्तव्यम जदि आम प्रकृति प्रत्यय करवा कौन हम ना क्रू धातुरु ये कौन हो ना तव्यत प्रत्यय क्रू धातुरु ये क्रू धातुरु ये कौन हो ना तव्यत प्रत्यय ताले उत्थाय उत्थाय जदि आम यार संधि करवा कौन हम ना उत्थाय युक्त उत्थाय ये कौ संधि ना ये गुण संधि होती बोधव्यम नेक्स्ट कौन अच्छी ना बोधव्यम जोटा कि बोध धातु मूल धातु कौन ना बोध धातु ये कौन है ना तव्यत प्रत्यय होती कौ प्रत्यय होती ना तव्यत प्रत्यय है कि बोधव्यम महत भयम तो महत भयम जोटा यहाँ कौन ना कर्तरी प्रथमा हम उपस्थितम उपस्थितम कौन हम ना उपसर्ग पूर्वक स्था धातुरु त प्रत्यय हेले उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम ताले आर सकारण विभक्ति कौन हम ना शेषे षष्ठी कौन हम ना शेषे षष्ठी किम अद्य ताले किमटा गोटे कौन ना प्रश्नवाचक सर्वनाम अद्य है गोटे अवय निपतिष्यति है निपतिष्यति नि उपसर्ग पूर्वक पत धातुरु ये कौन है ना प्रथम पुरुष एक वचन निपतिष्यति है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो ओभराली यही रूप में आम ग्रामर गुड़िक डिस्कसन करने कहीं मुझे करी जो ग्रामर गुड़िक तुम जाणीगल तो ये क्वेश्चन करने आपको सहज हम जो मुझे क्वेश्चन पढ़ी आप आराम से कौन करेंगे ना आंसर करेंगे बुझीगला ठीक अच्छे आम ए क्वेश्चन करवा क्वेश्चन नंबर 1 अवसानायाम इत्यत्र कह धातु वर्तते तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी सद धातु मु पूर्व ही पैसेज रु सब गुड़िक एक्सप्लेन करी अव उपसर्ग पूर्वक सद धातु तो प्रत्यय बाकी जहाँ जहाँ भी सब थिला मु लेट है बहुत है वीडियोटा जेहेतु लंग हो मुझे किसी भी एक्सप्लेन करूनी केवल आंसर करवा बुझीगला क्वेश्चन नंबर 2 कुमुदिनी नायके इति पदे कह समास अस्ति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी षष्ठी तत्पुरुष समास क्वेश्चन नंबर 3 अस्ताचल चूड़ावलंबिनी इत्यत्र इत्यर्थे कह समास भवति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए उपपद तत्पुरुष समास क्वेश्चन नंबर अनिष्ट दर्शनात् इति पदस्य विग्रह कह तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अनिष्टस्य दर्शनम तस्मात् क्वेश्चन नंबर 5 तदनुसरण क्रमेण इति पदे क्रमेण इत्यत्र केन सूत्रेण अथवा वार्तिकेन तृतीया विभक्ति भवति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम
क्वेश्चन नंबर 6 चलितः इति पदस्य शुद्ध प्रकृति प्रत्यय विभागः कः। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चल धातु त प्रत्यय होगी ये सु प्रथम विभक्ति रे कौन ना चलितः। क्वेश्चन नंबर 7 शोक स्थान सहस्राणि इति पदस्य विग्रहे शोकस्य ग्लानि इति कः समासः। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी षष्ठी तत्पुरुष समासः। क्वेश्चन नंबर 8 मूढ़म इत्यत्र कः धातु प्रत्ययश्च स्तः। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुहु धातुरु त प्रत्यय हेले मूढ़। क्वेश्चन नंबर 9 आविशन्ति इति पदे कः लकारः प्रयुक्त। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लट लकारः। क्वेश्चन नंबर 10 भयस्थान सहस्राणि इत्यत्र कः समास। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी षष्ठी तत्पुरुष समासः। क्वेश्चन नंबर 11 शामली तरु इत्यत्र कः समास। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी षष्ठी तत्पुरुष समास शामल्याः तरु। क्वेश्चन नंबर 12 आगत्य इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्त। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ गम लफ हेले कौन है आगत्य। क्वेश्चन नंबर 13 अवसानायां रात्रौ इत्यत्र रात्रौ इति पदे केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति ही भवति। तो कही आंसर है कौन ना जस्य च भावेन भावलक्षणम। क्वेश्चन नंबर 14 कुमुदिनी नायके इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 17 व्याध्यम अपश्यत इत्यत्र अपश्यत क्रियापदे कः लकारः। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लंग लकारः। क्वेश्चन नंबर 18 अस्ति गोदावरी तीरे अत्र तीरे इति पदे केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति ही भवति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सप्तमी अधिकरणे च अथवा अधिकरणे सप्तमी। जस्य च भावे च भावलक्षणम तो हेबनी षष्ठी च अनादरे तो हेबनी निमित्त कर्मयोगे एटा भी हेब नाही। क्वेश्चन नंबर 19 तत्र नानादिग्देशात् आगत्य अत्र दिग्देशात् इति पदे पंचमी विभक्ति केन कारणेन भवति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपादाने पंचमी। क्वेश्चन नंबर 20 भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी एतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ति कस्मिन् अर्थे प्रयुक्ता। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाव लक्षणे सती सप्तमी अथवा भावे सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 21 पाशहस्तं बाध्यम अपश्यत अत्र बाध्यम इति पदे द्वितीय विभक्ति केन सूत्रेण अभवत। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मणि द्वितीया। तो कर्तुरीप्सिततम कर्म तार कर्म संज्ञा है कि कर्मणि द्वितीय कौन है तार द्वितीय विभक्ति होइछि बुझिगला। क्वेश्चन नंबर 22 नानादिग्देशात् आगत्य इत्यत्र नानादिग्देशात् युक्त आगत्य इति स्थिते कः संधि भवति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जसत्व संधि कहीं ना ये तकार जगह कौन आदेश होइछि ना तृतीय वर्ण वर्गर दकार आदेश होइछि। क्वेश्चन नंबर 23 रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति अत्र पक्षिणो निवसन्ति इत्यत्र शुद्ध संधि विच्छेदः कः। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पक्षिणः निवसन्ति। तो ये पक्षिण विसर्गर कौन हो जाइछि ये विसर्गर कौन है ना विसर्गर ये ओकार हो जाइछि। क्वेश्चन नंबर 24 बाध्यम अपश्यत इति पदस्य शुद्ध संधि विच्छेदः कः वर्तते। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाध्यम युक्त अपश्यत। क्वेश्चन नंबर 25 कृतान्तमिव इत्यत्र कः संधि नियमः कार्यं करोति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अत्र कोऽपि संधि नास्ति केवलं संयोग अस्ति मकारस्य इकारस्य मेलनं भवति। क्वेश्चन नंबर 26
तम अवलोक्य अचिन्तयत् इत्यत्र अवलोक्य इति पदे कः प्रत्ययः वर्तते। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ल्यप प्रत्यय। कौन है ल्यप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 27 प्रातरेवानिष्ट दर्शनम इत्यत्र प्रातरेव इति पदस्य शुद्धम संधि विच्छेदः कः। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रातः युक्त एव। ताले ये विसर्गर कौन है ना रकार है बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 28 अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम अस्मिन् वाक्ये दर्शनम इति पदस्य विशेषण पदम किम। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिष्टम। क्वेश्चन नंबर 29 न जाने किम न अभिमतम दर्शयिष्यति अत्र दर्शयिष्यति इति क्रियापदे कः लकारः अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लुट लकार। क्वेश्चन नंबर 30 इत्युक्त्वा इति पदस्य संधि विच्छेदः कः अत्र च कः संधि। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इति युक्त उक्त्वा ताले संधि ये कौन ना यण संधि सूत्र कौन ना इको यणचि। क्वेश्चन नंबर 31 व्याकुलस् चलितः इत्यत्र व्याकुलः चलित इति स्थिते कः संधि नियमः प्रभुत। तो ये आम जदि देखा ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर सत्व विसर्ग संधि है विसर्जनीयस्य सह। जदि पूर्व पदरे विसर्ग थाई पर पदरे च किंबा छकार रोचे ताले विसर्गर कौन हो ना विसर्गर तालेबे सकार आदेश हो। जदि पूर्व पदरे विसर्ग रही पर पदरे ट किंबा ठ रहिबो ताले कौन हो ना मुद्ने सकार हो विसर्गर। जदि विसर्ग पूर्व थाई परे त किंबा थकार रहिला ताले विसर्गर कौन हो ना दंते सकार हो। तो यहाँ को मन रखिए बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 32 जातम इति पदे कः धातु कश्च प्रत्ययस्त। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जन धातुरुक्त प्रत्यय। अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम जात अत्र प्रातरः इति पदे का विभक्ति ही वर्तते। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभक्ति रहितम। ताले प्रातःटा ये कौन ना ये गोटे अव्यय पद बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 30 पर तदनुसरण क्रमेण इति पदे क्रमेण इत्यत्र तृतीय विभक्ति केन सूत्रेण विहिता। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। क्वेश्चन नंबर 35 तमवलोक्य अचिन्तयत् अत्र तम इति पदे द्वितीय विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मणि द्वितीय सूत्र कौन ना कर्तुरीप्सिततम कर्म कौन है कर्म संज्ञा है द्वितीय विभक्ति है कर्मणि द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36 न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति अत्र किम इति पदे का विभक्ति ही वर्तते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37 शोक स्थान सहस्राणि इति पदे कः समासः अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी षष्ठी तत्पुरुष समास। आविशन्ति इति क्रियापदे कः लकारः अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लट लकार। क्वेश्चन नंबर 39 श्लोके प्रयुक्तस्य मृढम इति पदस्य कः विलोम शब्दः अत्र अस्ति। ताले मृढम से विलोम शब्द कहूँ ताले मृढम माने कौन थिला मृढम माने थिला मूर्ख ताले तार विलोम शब्द कौन हो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी कौन हो ना पंडितम बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 40 दिवसे दिवसे इति पदस्य समस्त पदम किम भविष्यति। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिदिवसम। क्वेश्चन नंबर 41 आविशन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है 41 ऑप्शन नंबर सी शोकस्थानी सहस्राणि भयस्थान शतानि च। क्वेश्चन नंबर 42 श्लोके मृढम इति पदे द्वितीय विभक्ति केन कारणेन अभवत्। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण अत्र कर्मकारके द्वितीया अस्ति।
क्वेश्चन नंबर 43 श्लोकानुसारं दिवसे दिवसे इति पदे का विभक्ति किं च कारकम अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर हो 43 रो ऑप्शन नंबर डी सप्तमी विभक्ति अधिकरणम कारक। क्वेश्चन नंबर 44 उत्थाय उत्थाय इत्यत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ल्यप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 45 मरण व्याधि शोकानाम इत्यत्र कह समासः अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी इतरेतर द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 46 मरण व्याधि शोकानाम इति पदे का विभक्ति किं च वचनम। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। क्वेश्चन नंबर 47 उपस्थितम इति पदे कह धातु कश्च प्रत्यय। तो ये करेक्ट आंसर हो उपसर्ग पूर्वक स्था धातु त प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 निपतिष्यति इति क्रियापदे कह लकारः अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी लुट लकार। क्वेश्चन नंबर 49 कर्तव्यम कह प्रत्यय अस्ति। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी तव्य। क्रूरु तव्य थले कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 50 बोधव्यम अत्र कह धातु। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बुध धातु जहाँकि आज क्लास रो शेष प्रश्न थिला। आशा करुच्ची यही पैसेज टी समस्त को भल लगी। तो पूर्व क्लास रे जनकर किसी डाउट थिला जने भौणीकर तो सेटा को एबे टिके मु कहि दउची तापर हम एठी क्लास टी को स्टॉप करबा। आज्ञा जो भौणी भी क्वेश्चन टी पचारि कमेंट बॉक्स रे हृदय तांको बहुत बहुत धन्यवाद। एमिति जहाँ भी डाउट रहुची सेटा को निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स रे जणातु एवं जहाँ भी भूल भी जदि मो भूल वशत किछि कहि देथिबी भूल तो समस्तंकर हुए ताहाले भी सेटा को कमेंट बॉक्स रे कहंतु। 43 नंबर क्वेश्चन टा थिला डाउट क्वेश्चन थिला कोन ना छात्र केंद्रित शिक्षणे छात्र कस्मात् कस्याम दिशि अग्रसरम भवितुम अभिप्रेरित भवति। जहार आंसर थिला कोन ना एटा अज्ञातात ज्ञानतम प्रति। तो एटा को टिके सिटी बुक को मु नै जाउची सेठो आउ टिके क्लियर हे जिवो। तो एटा हिन थिला क्वेश्चन देखंतु ए जो क्वेश्चन टा मु करिथिली हला ए क्वेश्चन टा जोटा करा बना जाइथिला सेटा सिटी बुक को ही आधार करके बना जाइथिला ना नहीं। तो से जो क्वेश्चन टा होइतिला से कहितिला कोन जो छात्र केंद्रित शिक्षण ऊपर निर्भर करे किए निर्भर करे ना हमर जो स्वयं शिक्षणटा करा जाइथिला। तो जेतले स्वयं शिक्षण करा गला तो सेतबेले पूर्वरु टीचर सेंटर थिला तापर छात्र केंद्रित करा गला कोन पई करा गला ना ए जो विद्यार्थी रहिला आर मानसिकर कौन ना शतांश वृद्धि पाई अर्थात आमर होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई ए स्वयं पठन को अधिक आग्रह करागला जहाँ प्रति पिला माने कौन आग्रहर सहित पढ़िबे निजर मूल्यांकन प्रति यत्नशील हेबे। तो यह द्वारा कौन हम ना छात्र केंद्रित शिक्षा उपर एटा निर्भरशील हेब जहाँ फल छात्र माने अधिकरु अधिक अज्ञातरु ज्ञात आड़ को अग्रसर हेबे जोटा कि से क्वेश्चनटा सेटा थिला हला। तापर भी मु कहितली जदि स्वयं शिक्षण सूत्र पचारे ताले आमे करिबा कोन ना अज्ञातरु ज्ञात आड़ को ना नहीं। पिलाटी जो जिनसटा जानी नथिबो से चेष्टा करिबो नाइ नाइ सेटा जानिबा पई ए जिनसटा कोन हबो मु सेटा जानिबी। तो एटा ही थिला क्वेश्चन रो समाधान हला। तो जदि किसी डाउट हुए तथापि भी कमेंट बॉक्स रे जणैबे। जय जगन्नाथ। थैंक यू।